वंदे मातरम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक समर्थ संस्कृतम से संस्कृत वर्णमाला। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर वर्ण होते हैं, कितने व्यंजन वर्ण होते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला को जानने से पहले हम लोग जानते हैं संस्कृत के विषय में। संस्कृत जो नपुंसक लिंग का शब्द है। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के बताए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन ये जो संस्कृत शब्द है यानी जो संस्कृतम बोला जाता है वो नपुंसक लिंग का शब्द है। संस्कृत शब्द किससे बना है? तो क्री धातु में सम उपसर्ग लगा है और ता प्रत्यय यानी सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में ता प्रत्यय के योग से संस्कृत शब्द बना है। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि भी बच्चों आप लोग जानते हैं देवनागरी ही है। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है, क्योंकि इसमें भी उन्हीं वर्णों का प्रयोग होता है जो कि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। संस्कृत का अर्थ क्या होता है, यानी संस्कृत भाषा जो है हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? तो संस्कृत का अर्थ होता है संस्कार किया गया, अर्थात परिमार्जित या परिष्कृत। ऐसी भाषा जो हमें संस्कार सिखाए, हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास करे, वह भाषा है संस्कृत। तो संस्कृत के बारे में हम लोग जानने के बाद अब हम जानेंगे संस्कृत वर्णमाला के विषय में। संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत हम लोग जानेंगे सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इन वर्णों को और अधिक टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है अ, आ, ई, ये क्या है? स्वर वर्ण है और इन वर्णों को हम और अधिक टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। इसलिए जो भाषा का सबसे छोटा रूप है या भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसे ही हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला क्या होती है? तो वर्णों का समूह, यानी जहाँ पर सभी वर्ण एक साथ होते हैं, जो वर्णों का समूह होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। यहाँ पर हमने लिखा है अ से लेकर अह तक स्वर वर्णों के बारे में, तो ये सब क्या है? वर्णमाला इसे कहते हैं। इसी तरह व्यंजन वर्ण भी होते हैं और व्यंजन वर्ण भी जहाँ हम लोग क से लेकर ज्ञ तक पूरा एक साथ लिखते हैं वो वर्णमाला के अंतर्गत आता है। अभी आगे हम लोग जानेंगे स्वर वर्णों के बारे में। तो स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी री, बड़ी री, ए, ओ, औ, अं और अह। संस्कृत में री को भी स्वर के अंतर्गत माना जाता है। अं और अह अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में व्यंजन ध्वनि का भी उच्चारण होता है। और स्वर वर्ण की संख्या यदि देखी जाए तो संस्कृत में जो कुल स्वर वर्ण है वो कितने हो गए? पूरी संख्या देखी जाए तो अ से लेकर अह तक पूरे 15 वर्ण होते हैं। अब हम लोग जानेंगे बच्चों व्यंजन वर्णों के बारे में। संस्कृत में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है और व्यंजन वर्ण के विषय में अभी हम लोग पढ़ेंगे। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 बताई गई है संस्कृत में। तो कौन कौन से वो वर्ण हैं, चलिए देखते हैं। क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? च, छ, छ, इम। ट वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। और प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। बच्चों इन वर्णों को वर्ग के रूप में यहाँ पे बताया गया है। अर्थात यदि आपसे पूछा जाए कि क वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं तो आप उस वर्ग के सभी वर्णों को बताएंगे। च वर्ग के विषय में पूछा जाए तो च वर्ग के वर्णों के विषय में आप बताएंगे। इसी तरह ट वर्ग और प वर्ग, इसके बारे में आप लोग बताएंगे कि उस वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं।
तो बच्चों हम लोग क से लेकर जो म तक हमने वर्ण पढ़ा, ये टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 25। और ये 25 जो वर्ण है इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के अंदर हमारी जीवा या हमारे मुख के अंदर जो वायु है वो कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, यानी किसी न किसी स्थान को छूती है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। इस अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? य र ल व। इसको ये अंतस्थ क्यों कहा गया है? क्योंकि अंतः का अर्थ होता है अंदर और स्थ का अर्थ होता है स्थित। हमारे मुख के अंदर जो वर्ण स्थित हो उसे हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इसके बाद है ऊष्माणः, यानी श स स ह। ये जो 4 वर्ण हैं ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में ऊष्मा यानी गर्मी हमारे मुख से ज़्यादा निकलती है। तो ये जो वर्ण है ये अंतस्थ के अंतर्गत ये 4 वर्ण और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत ये 4 वर्ण, इनको मिलाकर जो टोटल हमारी संख्या हो जाती है वर्णों की, वो कितनी हो जाती है? 33। इसके अलावा भी बच्चों संस्कृत में 3 और भी व्यंजन वर्ण बताए गए जो कि हिंदी में भी आपको पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा होगा। संयुक्त व्यंजन यानी छ त्र ज्ञ। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो तीनों वर्ण हैं वो दो व्यंजन से मिलकर बने हैं। जैसा कि छ आप लोग देख रहे हो, क और श के योग से, यानी ये 2 व्यंजन में जब स्वर जुड़ा तो आपका ये छ बना। त और र में अ जुड़ने पे आपका त्र बनता है। ज और इया में आपका अ जुड़ने से आपका ज्ञ बनता है। ठीक है, तो इस तरह ये संयुक्त व्यंजन यानी 3 संयुक्त व्यंजन हम लोग यदि जोड़ दें तो हमारा जो पूरी संख्या है व्यंजनों की वो कितनी हो जाएगी? 36 यानी 36। तो इस तरह बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना कि संस्कृत क्या है या संस्कृत भाषा हमें क्या सिखाती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा संस्कृत में वर्ण के विषय में, वर्णमाला के विषय में जाना, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन क्या होता है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। वंदे मातरम बच्चों।